हेलो एवरीवन, आप सभी को हमारा प्रणाम। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। श्री श्रीमती प्रेमलता वर्मा आपसे बात कर रहे हैं। आज हम लोग कुछ बातें करते हैं, जैसे कि कृष्ण लीलाओं में बहुत अपरंपार थे, बहुत बड़े थे, उनकी लीलाएं अटूट थी। अब उन लीलाओं से सबको मोहित कर लेते हैं। आज भी ऐसा ही है। बच्चे जब खेल करते हैं तो वो अपनी लीला में बड़ों को मोहित कर लेते हैं। तो वो तो भगवान थे, उनकी लीलाओं में मोहित कैसे नहीं होना है। उन्होंने इतना मोह दिखाया, इतना मोह दिखाया कि वे मोह के लिए अपने आप में बंधते चले गए। और वो कैसे बंधे? जैसे कि द्रौपदी ने याद किया, चीरहरण हो रहा था तो वहाँ दौड़ कर चले गए। यानी प्यार के भूखे हैं, उनको आप एक बार प्यार से पुकारिए, वो दौड़े चले आते हैं। जैसे बच्चों को माँ एक बार प्यार से बुलाती है, बेटा यहाँ आओ, या हाथ के इशारे से भी बुलाती है तो भी वो दौड़ कर आते हैं। तो इस प्रकार से ऐसा उनका अनूठा प्यार था, जैसे कि अभी वो हमारे सामने है, हमने उनको पुकारा और वो हमारे पास आ गए। हमेशा आप ऐसा मत समझिए कि वो हमारे साथ नहीं है, क्योंकि मनुष्य में ही तो भगवान है। आत्मा तो अमर होती है ना, तो जब वो वहाँ से आती है तो उस समय वो एकदम शुद्ध पवित्र आत्मा होती है, और यहाँ आने के बाद उसमें रंग चढ़ जाता है, संसारिक रंग। तो संसारिक मोहों में फंसकर अपने कर्म करता है, लेकिन उस मोह में भी कर्म करते हुए उसे ये याद होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या गलत हो सकता है, क्या सही हो सकता है। इस चीज़ की वैसे तो भगवान खुद ही करवाते हैं, लीलाधारी हैं, उनके बिगड़ तो पत्ता हिलता नहीं। लेकिन फिर भी जब हम इस प्रकार का ध्यान करते हैं तो हमसे कुछ भी गलत काम नहीं हो सकता। वो हम अपनी मर्ज़ी से करते हैं। भगवान नहीं कहते किसी को भी कि आप किसी को तकलीफ़ दो, वो कहने थोड़ी आते हैं। लेकिन मनुष्य है जो वो ये समझ नहीं पाता कि हम क्या कर रहे हैं। तो मनुष्य को ही समझना है, और मनुष्य के ही रूप में भगवान मिलते हैं। जब ये एक बार नदी के किनारे बैठे हुए व्यक्ति को बार बार बुलाया जा रहा है, व्यक्ति हाथ दे रहे हैं, तुम आ जाओ मेरे साथ। ऊपर से हेलीकॉप्टर आ रहा है, वो डोरी डालकर उनको उठा रहा है कि आप आ जाओ मेरे साथ। तो और भगवान किस तरह से आएंगे? यदि आप उनकी बातों को समझ सकें तो अपने कष्टों से परे हो सकते हैं। कष्ट कुछ भी नहीं है, लेकिन अपने कर्म जो हैं वो बनाए हुए हैं, और कर्म प्रधान होते हैं। वो प्रकृति उसका सबसे बड़ा रूप है, वो हमेशा प्रकृति में छुपा रहता है, और वो रूप दिखने में सामने आता है। जब हम कुछ भी करते हैं तो ज़रूर दिखाई देता है, नहीं दिखता ऐसा नहीं है, दिखता है। तो हमें यह देखना चाहिए, इस बात पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि हम कहाँ पर जा रहे हैं, किस रास्ते जा रहे हैं। बच्चे हों चाहे बड़े, लेकिन ये ज़रूर ध्यान रखना है कि हम कौन से मार्ग पर जा रहे हैं और हमारे लिए क्या मार्ग सही होगा। क्योंकि ज़िंदगी बहुत बड़ी होती है। जब हमारी उम्र पूरी होने लगती है तब उसके बाद हम लोग कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो आगे की पीढ़ी है वो तो कुछ करने लायक रहती है। पर हम उसको भी अगर रोक लगा देते हैं तो बट नेचर है कि वो काम वहीं थम जाता है, रुक जाता है, उसमें प्रवाह नहीं रहता। और तो प्रवाह जैसे प्रकृति में हमेशा रहता है, ऐसा प्रवाह रहना चाहिए। प्रवाहहीन मनुष्य तो क्या होगा, मरे समान। तो नदी में जैसे पानी बहता रहता है, ऐसे व्यक्ति का भी है तो उसका प्रवाह बहते रहना चाहिए, उसके कर्म चलते रहने चाहिए।
जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हंसते रहिए, खेलते रहिए, खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सदा आनंदित रहिए और अपनी लाइफ एंजॉय कीजिए। आनंद ही आनंद।